नमस्कार दोस्तों, द वेल्दी इन्वेस्टर का सबको स्वागत करता हूं। आज हम लोग इटेनो हेल्थ केयर सॉल्यूशन और यात्रा ऑनलाइन का आईपीओ के बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फंड किस तरह से परफॉर्म किया वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। इटेनो हेल्थ केयर सॉल्यूशन फाइल्स फॉर आईपीओ फ्रेश इशू कंपोनेंट एट 1000 करोड़। तो वो क्या हो रहा है, इटेनो हेल्थ केयर आपका आईपीओ लेके आ रहा है। सो इटेनो हेल्थ केयर सॉल्यूशन आईपीओ, द आईपीओ कंपनी से फ्रेश इंश्योरेंस ऑफ शेयर्स 1000 करोड़, 1000 करोड़ का इंश्योरेंस ऑफ शेयर्स 1000 करोड़ का शेयर्स ला रहा है। एंड एन ऑफर फॉर सेल ओएफएस आपका 85.57 लाख इक्विटी शेयर्स बाय 19 सेलिंग शेयर होल्डर्स, ये अपना शेयर होल्डर के माध्यम से ला रहा है। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है मोस्टली हेल्थ केयर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इटेनो हेल्थ केयर सॉल्यूशन बैक्ड बाय OrbiMed and filed draft red hearing prospectus with capital market regulator SEBI on September 13 के पास 13 को वो SEBI के पास ये रजिस्ट्रेशन करवाया है कि मुझे आईपीओ लाना है। एंड द आईपीओ कंप्राइज ए फ्रेश इंश्योरेंस ऑफ शेयर्स ऑफ 1000 करोड़ एंड और आप हम लोग देख चुके हैं कि 85.75 लाख का इक्विटी शेयर्स बाय 19 सेलिंग शेयर होल्डर, जो इसके शेयर होल्डर के ये सब मिलके ही ये आईपीओ का रजिस्ट्रेशन के लिए सेबी के पास अप्लाई किए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, हाँ। सो कॉर्पोरेट प्रोमोटर्स OrbiMed एशिया 3 Mauritius owned by the USA based healthcare focus on investment of OrbiMed has 58.70% शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। तो जो OrbiMed है इस कंपनी में उसका 58.70% का हिस्सेदारी है। वाइल इंडिविजुअल प्रोमोटर प्रभात अग्रवाल एंड प्रेम सेठी होल्ड्स 11.38% एंड 6.46% शेयर्स इन दिस कंपनी। तो ये जो शेयर होल्डर्स है इनके डिटेल भी यहाँ पे दिया गया है। तो जब ये आपका आईपीओ लॉन्च होगा और आ जाएगा उसके डिटेल का वीडियो में मैं आपके सामने ले आऊँगा। तो चलिए अभी देखते हैं यात्रा ऑनलाइन आईपीओ, जिसके बारे में हम लोग डिटेल थोड़ा बात करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो यात्रा है आपका इनकॉर्पोरेटेड इन 2005। सो ऑनलाइन ये जो 2005 में आपका लॉन्च हुआ था। यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी एंड बुकिंग फैसिलिटी फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स। तो आप डेफिनेटली यात्रा.com के नाम ऑनलाइन के बारे में डेफिनेटली सुने होंगे। ये अपने कस्टमर को प्रोवाइड क्या करता है, प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी एंड बुकिंग फैसिलिटी फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स। तो कंपनी प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग बुक करवाती है और इंडियन एंड इंटरनेशनल एयरलाइन भी बहुत ही अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस है, एज वेल एज बस टिकटिंग, रेल टिकटिंग, कैब बुकिंग एंड एंसिलरी सर्विसेज विथ इंडिया, होटल्स, होम स्टेज एंड अदर अकोमोडेशन बुकिंग्स which about 1,05,600 होटल्स इन 1490 सिटीज़ एंड टाउन्स इन इंडिया। तो डेफिनेटली आप सुने होंगे ये हमारा जो भी कस्टमर अगर ट्रैवल करना चाहता है, कहीं पे रूम बुक करके रुकना चाहता है, ट्रेन में जाना चाहता है, आप बस में जाना चाहता है या फ्लाइट में जाना चाहता है, इस सब का सारा बुकिंग सर्विस ये प्रोवाइड करता है। और रिसेंटली ये 1490 प्लस सिटीज़ में और टाउन्स में आपका काम कर रही है, अपने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड मोर देन इसके 2 मिलियन होटल्स ग्लोबली थ्रू इट्स वेबसाइट यात्रा.com, मोबाइल एप्लीकेशन, कॉर्पोरेट सास प्लेटफॉर्म एंड अदर एसोसिएटेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये डिफरेंट सेक्टर को डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसके आईपीओ के डिटेल के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, इन डेप्थ बात करते हैं। तो ये जो इसका जो आईपीओ आप यहाँ देख सकते हैं 15 सितंबर 2023 को ओपन हो रहा है, मतलब कल ओपन हो रहा है और सितंबर 2023 तक रहेगा। आप इसके अंदर आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। इसका फेस वैल्यू आपका 1 रुपीज़ पर शेयर रहेगा और 135 से 142 पर शेयर रहेगा। मेरे हिसाब से आप 142 रुपीज़ में ही इसको अप्लाई कर लेना चाहिए। और लॉट साइज 105 शेयर्स रहेगा। आपका ऑफर फॉर सेल 1,21,83,099 शेयर्स रहेगा ऑफ क्योंकि फेस वैल्यू 1 के हिसाब से। एंड इशू टाइप बुक बिल्ड आईपीओ इशूज आईपीओ रहेगा और ये दोनों NSE एंड BSE में लिस्टेड होगा। और आपका इसका जो शेयर होल्डिंग देखें जो 11,18,94,130 शेयर होल्डिंग पर इशूज़ रहेंगे इसके। और चलिए हम लोग देखते हैं इसका ओपन डेट आपका फ्राइडे सितंबर 15, 2023 को होगा। क्लोज हो जाएगा आपका वेडनेसडे सितंबर 20, 2023 में। हम लोग यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। पर्टिकुलर डे एंड डेट के साथ इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसी के अंदर आपको ही अगर आप लेना चाहते हैं तो अप्लाई करेंगे, इसके अंदर ही लेंगे। और बेसिक्स ऑफ अलॉटमेंट होगा मंडे सितंबर 25, 2023 को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा। एंड जिसको भी आईपीओ अप्लाई करने के बाद नहीं मिलेगा उसका पैसा वापस आ जाएगा, रिफंड हो जाएगा बाय ट्यूसडे सितंबर 26। एंड
जिसको आपको अलर्ट हो जाएगा, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू द डीमैट को क्रेडिट हो जाएगा बाय 27 सितंबर। एंड ये जो शेयर मार्केट में आपका फ्राइडे 29 फ्राइडे सितंबर 23 को ये लिस्टिंग होगा। एंड कट ऑफ टाइम फॉर ईपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन आपका 5 PM सितंबर 20 को ही ईपीआई मैंडेट को कंफर्म किया जाएगा, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप अभी कितने कितने क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, तो अगर आप मान लीजिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर है, तो आप एक लॉट मिनिमम एक लॉट उठाना पड़ेगा जिसमें 105 शेयर आएगा और अमाउंट आपका 14,910 रुपीज़ आ जाएगा। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो मैक्स टू मैक्स आप 13 शेयर ही ले सकते हैं, जिसमें आपको 1365 यूनिट्स का शेयर मिलेगा और उसका आपको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 1,93,830 रुपीज़। और अगर आप HNI है तो आपका मिनिमम 14 लॉट उठाना पड़ेगा और HNI के लिए मैक्सिमम 67 लॉट उठाना पड़ेगा। अगर BHNI है तो मिनिमम आपको 68 लॉट उठाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिटेलर है तो इस तरह से आप एक से लेकर 13 शेयर तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से तो 14 से लेकर 68 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी के हिसाब से ये आपको लॉट आपको IPO की अप्लाई करना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं इस कंपनी के थोड़ा फाइनेंशियल के ऊपर। आप यहाँ देख सकते हैं 31 मार्च 2021 को ये अपना नेटवर्थ 123.49 करोड़ का बताया था और 31 मार्च 2022 को इसका जो नेटवर्थ वो 10.93 मतलब थोड़ा प्राइस डिक्रीज हुआ बोल के दिखाया था। और लेकिन 31 मार्च 2023 को इसका जो नेटवर्थ वो 169.52 करोड़ का दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका फाइनेंशियल अदर सेक्शन में भी आप दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका बोरिंग के ऊपर भी एक नज़र डाल देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2021 को जब ये लिस्टेड किया था 13.11 करोड़ का बोरिंग था और 2022 को 35.86 का बोरिंग था। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं 2023 को बोरिंग इंक्रीज हो रहा है जो कि 153.07 करोड़ की है। तो दोस्तों चलिए हम इसके पी के ऊपर अगर एक नज़र डालें तो वो 205.8 में पी अभी शो कर रहा है और इसका मार्केट कैपिटल आप यहाँ देख सकते हैं अभी के हिसाब से 2228.21 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। चलिए दोस्तों हम लोग अभी देखते हैं कि ये जो IPO ला रहा है यात्रा.com, तो ये किस लिए आपका IPO किस लिए ले रहा है, उसका पर्पज क्या है वो थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशन एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। वो अपना ओवरऑल मतलब बिजनेस के एक्सपांसन के लिए ही पैसा उठा रहा है। इन्वेस्टमेंट इन कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन मतलब नया कस्टमर बनाएगा और जो पुराने कस्टमर है उनको अपना सर्विस के माध्यम से रिटेंट करेगा, रोक के रखेगा ताकि उनके जो रिसेंट यूजर है वो बार बार उनके एप्लीकेशन उनके सर्विस को यूज कर सके। टेक्नोलॉजी, वो नया टेक्नोलॉजी को भी अपने बिजनेस में ऐड करना चाहता है। एंड अदर ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव, दूसरी तरह का भी ग्रोथ एक्सपेंशन, चाहे मार्केटिंग हो, सेल्स हो, तो उसमें भी वो बेटर सर्विस अपने इन्वेस्टर को देने के लिए मार्केट से पैसा उठा रहा है। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, वो जनरली अपना एक्सपांसन बिजनेस एक्सपांसन के लिए ही अपना जो पैसा है उठा रहा है। जितने सिटीज़ में अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सिटी तक पहुँचना चाहता है, इसलिए IPO अपना ला रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा एक बार अच्छे से इस कंपनी के बारे में जान लीजिए, आपके हिसाब से सही लगा तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं आज का जो हमारा स्टॉक मार्केट किस तरह से परफॉर्म किया। आप निफ्टी 50 से शुरू करते हैं। हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 आज के डेट में 33.10 पॉइंट ऊपर गया जो कि 0.16% होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन एक मार्क करने वाली चीज़ है कि ये ज़्यादा आज ऊपर या तेजी या मंदी नहीं पकड़ी, एक ही लेवल ये मेंटेन हो रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल है, एक ही मेंटेन लेवल हो रहा है और उतना ज़्यादा तो कुछ परफॉर्मेंस मतलब ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरा, स्टेबल कंडीशन में रहा है और मार्केट आज 33.10 पॉइंट ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं सेंसेक्स किस तरह से आज BSE सेंसेक्स आपका परफॉर्म किया है। अब BSE सेंसेक्स में भी ज़्यादा हलचल नहीं है, मात्र 52.01 पॉइंट इंक्रीमेंट हुआ है जो कि 0.077% होता है। आप यहाँ पे भी एक स्ट्रेट एक फ्लैट लाइन ही देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मतलब कोई शार्प ऊपर या शार्प नीचे की तरफ कोई इंडिकेशन नहीं है। एक तरह से मार्केट स्टेबल की तरह ही पता चल रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका
बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म किया है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी पे थोड़ी बहुत हलचल हुई है, लेकिन बंद होते होते ये एकदम 91.40 पॉइंट के ऊपर बंद हुआ। लेकिन आप यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं देख सकते। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे तो हुआ है। आप ऐसे आप देख सकते हैं कि ग्राफ कभी कभी नीचे कभी ऊपर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हुआ है, फिर भी ज़्यादा डेविएशन मतलब ओनली 0.20% का हाइक ही देखने को मिला है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं निफ्टी फाइनेंस सर्विस किस तरह से परफॉर्म किया है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा हलचल नहीं है। आपका मार्केट बंद होते होते सिर्फ 21.45 पॉइंट ऊपर ही गया है, जो कि 0.11% होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।